एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए सभी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ईवीएस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू जो पूछा गया वो ये है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। तो आपको बताना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से साल, हर साल जो है वो मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसेंटली गया है अभी 5 जून, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाई जाती है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट -% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव एंड कन्वर्ट इट टू देयर फूड एनर्जी। देखो, जो पेड़ पौधे हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट है, ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स, है ना, स्वपोषी बोलते हैं। तो होता ये है कि जब इनके पत्तों पे, जब हरे पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स के लीफ पे जब ये रोशनी पड़ती है, सनलाइट फॉल होता है, तो सनलाइट, सन की सनलाइट प्लस इन पत्तों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में से ये क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जमीन में से क्या ले लेते हैं, वाटर, H2O, वाटर। तो जमीन में से वाटर मिल जाएगा और इसके अलावा कुछ सॉल्ट मिल जाती है। एटमॉस्फेयर, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इनके पत्तों में ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इस तरीके से ये सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाती है। इस पूरे प्रोसेस में, जो सनलाइट फॉल हो रहा है उसका सिर्फ 1% एनर्जी है, यही ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्या बनता है, तो C6H12O6, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस जो है, इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, देखो, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर खास जगह पे ही मिलते हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के वहां पे जो फ्लाइंग स्क्वारल जो है वो मिलता है, तो वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा, इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। या फिर फॉर एग्जांपल कंगारू, कंगारू क्या ऑस्ट्रेलिया के बाहर कहीं और मिलता है? नहीं। तो मतलब स्पीसीज जो है, जो प्रजाति जो है, वो खास करके एक पर्टिकुलर जगह में ही मिलती है। तो वैसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, तो एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है एंडेमिक स्पीसीज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निकोबार पिजन। जो निकोबार पिजन जो है ये एंडेमिक स्पीसीज है। अगली जो एमसीक्यू है, ईवीएस एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं हम लोग। Which of the following is the rare species as per the IUCN conversation of IUCN of International Union for Conservation of Nature IUCN। देखो, पहले तो आपको IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैंने बहुत बार एसएससी सीएचएसएल में भी देखा ये। अब आईयूसीएन क्या करती है ना, ये पर्यावरण, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, जितने भी अलग अलग प्लांट है या फिर मान लो कोई एनिमल है, स्पीसीज है, तो इनका फिलहाल कंडीशन कैसा है, क्या इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो इनके बारे में ये स्टडी करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल ये स्टडी करेंगे एलिफेंट के बारे में, तो ये बताएंगे कि एलिफेंट का कंडीशन कैसा है, क्या एलिफेंट की संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है कि एकदम खत्म होने को है। तो ये लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रहते हैं। ठीक है, उसमें से एक कैटेगरी जो है, उसमें से अलग अलग आएगा, उसमें आएगा एक्सटिंक्ट, आएगा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, फिर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि आयुसियन के रेयर स्पीसीज कैटेगरी में यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ से आती है एशियाटिक बेफेलो, एशियाटिक बेफेलो। ठीक है, नेक्स्ट अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। चीता ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड इन। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क जो है, ये है बहुत ही फेमस हुआ अभी रिसेंट में, मध्य प्रदेश, है ना। हमारे कंट्री में जो चीता है, वो चीता पहले मिलता था कौन सा, एशियाटिक, जो एशिया वाले जो चीता है, एशियाटिक चीता जो है वो मिलते थे। लेकिन लास्ट 1948 में जो ऑफिशियली 3 चीते जो थे उनको मार दिया गया, तो मतलब 1948 में हमारे कंट्री से चीता जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, कौन से, एशियाटिक चीता। लेकिन अभी की जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इन्होंने डिसाइड किया कि अफ्रीका से अफ्रीकन चीता जो है इंडिया में लाया जाएगा, ला करके इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। टोटल कितने, 20 चीता लेके आए हैं, याद रखो ये। मैंने रिसेंटली किसी एक एग्जाम के जनरल नॉलेज में मैंने ये देखा, पूछा गया था कि कितने चीता जो है वो लेके आ गए थे। तो हो सकता है कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके या फिर एसएससी सीएचएसएल 2024 जीके, वहां पे आपको ये पूछ लिया जाए। तो 20 चीता लाए गए। 20 में से याद रखना है, 12 चीता लाए गए साउथ अफ्रीका से और 8 चीता लाए गए नामीबिया से।
और इनको छोड़ा गया कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। लेकिन कुल मिलाकर 20 चीता छोड़े गए ना, लेकिन इनमें से कुछ चीता की डेथ हो गई है, ठीक है, कुछ चीता की डेथ हो गई है। तो जब कभी भी आप एग्जाम दोगे ना, तो उस समय देख लेना कि 20 में से कितने बचे हैं। अभी जहां तक पता है कि 17 के आसपास बचे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम दोगे तो उस समय थोड़ा ये जो है अपडेट कर लेना इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक और स्टेप टू कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू पोर्टेबल वाटर। एक पानी है, नॉर्मल सा पानी है, इसको आप चाहते हो कि पीने योग्य बनाए, पोर्टेबल बनाए, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको बॉयल कर सकते हो, बिल्कुल, आप उसको फिल्टर कर सकते हो, छान सकते हो, ये भी होगा। आप क्लोरिनेशन कर सकते हो, क्लोरिनेशन मतलब पीने का पानी में ना बहुत बार ना क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, ठीक है, सीएल, तो ये क्लोरीन जो है ये मिलाया जाता है, इनकी टैबलेट्स जो है वो डाली जाती है, और ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी है इन सबको मार देते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस तो है, तो क्या पूछा जा रहा है, नॉट अ टेक्निक, कौन सा इसमें टेक्निक नहीं है। तो जो ब्रोमिनेशन वाला जो टेक्निक है ये नहीं है, अगर ब्रोमीन डाल के क्लीन नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन जो है वो टेक्निक नहीं है। देखो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करो, और हमारा जो अभी तो क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू देख रहे हो ना, ऐसे ही हमारी चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, इनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। बढ़ते हैं अगली जो एमसीक्यू है उसमें। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी इन द सीवेज। तो जो भी सीवेज जो होता है, जो मल जल वगैरह जो भी हमारे घरों से जो भी निकलता है, तो उसमें ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड कौन सा है। फॉस्फेट ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक मतलब जो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, जैसे पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह, उसको जमीन पे फेंक कर रखोगे तो कुछ टाइम के बाद में वो क्या सर्कल के मिल जाते हैं ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन क्या फॉस्फेट डिकम्पोज होगा, नहीं। क्या नाइट्रेट डिकम्पोज नहीं होगा, मेटल डिकम्पोज नहीं होगा। लोहा को आप जमीन में फेंक कर रखोगे, 2 साल बाद देखोगे वो लोहा वैसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें जंग लगा रहेगा, रस्टिंग हो जाएगी, बट लोहा तो वैसे ही रहेगा ना, आयरन वैसे ही रहेगा। लेकिन जो ह्यूमन फिशेस जो है, जो मानव मल है, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं ईवीएस का। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ओजोन लेयर को प्रिजर्वेशन को लेकर के एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन से डेट को, तो वो डेट याद रखो, सितंबर 16, सितंबर 16। देखो ओजोन जो है ना, इसका फॉर्मूला है O3, फॉर्मूला क्या है, O3। आप देखोगे हमारे वायुमंडल में सबसे नीचे आपको ट्रोपोस्फियर मिलेगा, है ना, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं, लगभग 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब फिर ट्रोपोस्फियर से आप ऊपर में देखोगे तो लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो क्या है, हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, क्या बोलते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तो इसी समताप मंडल में आप देखोगे लगभग 30 से 35 किलोमीटर वाला जो एरिया जो है ना, 25 से 30 किलोमीटर वाला जो बैंड जो है, उस बैंड में आपको ओजोन बहुत ज्यादा मिलेगा, इसीलिए उसको ओजोन लेयर बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। सूर्य में से जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रे, इससे बहुत सारा कैंसर हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग डिजीज हो सकती है स्किन से रिलेटेड, तो ओजोन लेयर हमको इससे बचाता है। नेक्स्ट, dash percent of can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present at each step of food chain and reaches the next level of consumer। देखो मान लो यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रासेस है, कुछ घास है ना, ग्रास है, इस ग्रास को मान लो रैबिट ने खाया, ठीक है, रैबिट ने खाया। अब इस रैबिट को फॉर एग्जांपल टाइगर ने खा लिया, ठीक है, टाइगर ने खा लिया, तो ग्रास में जितना भी एनर्जी होगा, ग्रास में जितना भी एनर्जी होगा, इस एनर्जी का सिर्फ 10% रैबिट को मिलेगा। मान लो रैबिट तो ग्रास को पूरा खा जाएगा ना, मान लो ग्रास जितना भी है वो पूरा का पूरा ग्रास जो है वो रैबिट खा गया, लेकिन उस पूरे ग्रास में जितना भी एनर्जी होगा, उस एनर्जी का सिर्फ 10% जो है वो रैबिट को मिलेगा, बाकी जो एनर्जी जो है वो कन्वर्जन वगैरह में वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से रैबिट को जब टाइगर खाएगा तो रैबिट के बॉडी में जितना भी एनर्जी है, ये सारा एनर्जी का सिर्फ 10% मिलेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 10% लॉ बोलते हैं। इनको लिंडमैन, एक लिंडमैन बोल के थे, 1942 में उन्होंने ये लॉ दिया था, याद रखना 1942 में लिंडमैन ने ये लॉ दिया था, तो कितना, 10%। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक विच हैव लो यूटिलिटी हैव बीन बैंड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। तो बताना है आपको कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, एक बार यूज करके वो प्लास्टिक जो फेंक देते हैं हम लोग, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो उसको भारत में बैन कर दिया गया है ना, कब से, तो उसको बैन किया गया है 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंजर्वेशन मेथड द कोस्टल एरिया एंड ड्राई रीजन रो ऑफ द ट्री आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। देखो होता क्या है, मान लो एक कोई डिजर्ट है, कोई यहाँ पे डिजर्ट है, रेगिस्तान वाला इलाका है ना, डिजर्ट है। अब ये डेजर्ट से जब हवाएं इस डायरेक्शन में बहेंगी ना, तो हवाएं क्या करेंगी, अपने साथ वो बहुत सारे बालू के कण को, जो डिजर्ट वगैरह है ना, उसको आगे लेके आएगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे डिजर्ट का साइड बढ़ेगा। तो
इससे ये एरिया का जो सॉइल है ये तो क्या हो गया, सॉइल इरोजन, सॉइल तो खराब हो गया ना, वहां पे एग्रीकल्चर अब होगा नहीं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मान लो यहाँ तक डिजर्ट है ना, तो ये डिजर्ट जहां पे है तो वहां पे क्या कर देंगे, ट्री लगा देंगे, ठीक है, ट्री की लाइन लगा देंगे, बहुत सारे ट्रीज इस तरह से लाइन में लगा देंगे। तो होगा क्या, जब कभी भी विंड ऐसे करके फ्लो होगा तो विंड की स्पीड को ये ट्री क्या कर देगी, रोक देगी। इससे ये बहुत सारा सैंड जो है इधर नहीं ला पाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये इस एरिया की जो सॉइल जो है ना ये बच गई। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन से इस तरह का ट्री लगाने को, तो यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटरनेशनल टाइगर डे। आपको बताना है इंटरनेशनल टाइगर डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 29 को, 29 जुलाई को, आने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट, डैश स्पीसीज आर द स्पीसीज विच हैव बीन फाउंड नॉट फाउंड आफ्टर द सर्च नोन और लाइकली एरिया वेयर दे मे ऑकर। देखो होता क्या है कि मान लो जनरली एलिफेंट आपको कहां मिलेगा, तो एलिफेंट आपको मान लो फॉरेस्ट में मिलेगा, या जिन एरियाज में एलिफेंट आपको मिल सकते हैं उन एरिया में मान लो एलिफेंट को ढूंढने का ट्राई किया गया। लेकिन कल के डेट में मान लो ऐसा हुआ कि एक भी एलिफेंट नजर नहीं आया, है ना। जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो जंगलों में जा रहे हैं, ग्रासलैंड में जा रहे हैं, वहां पे हाथी को देखने का, एलिफेंट को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन एक भी हाथी नजर नहीं आ रहा है। मतलब सारे एलिफेंट क्या हो सकते हैं, तो ये लोग क्या इसका अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट क्या करेंगे कि लगता है सारे एलिफेंट जो है क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो अगर किसी स्पीसीज के साथ अगर ऐसा होता है ना, कि उसको ढूंढा जाए, अब वो पूरे फॉरेस्ट में कहीं नहीं मिला, जहां पे भी वो मिल सकता है वहां पे ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला, वैसे केस में उस स्पीसीज को बोलते हैं कि वो विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये जो है ये याद रखना, ये आईयूसीएन का एक कैटेगरी है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द वनरेबल स्पीसीज। तो वनरेबल स्पीसीज कौन सी है, मतलब वनरेबल स्पीसीज मतलब इनका नंबर जो है वो कम हो रहा है, खतरे में है, अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो बताना है कि इनमें से वनरेबल कौन है। तो इसमें से जो एशियाटिक एलिफेंट जो है, एशियाई जो हाथी जो है, ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ एशियाटिक एलिफेंट वनरेबल है, अभी अभी हो रहा है क्या, अभी हो रहा है जून 2023, है ना। लेकिन हो सकता है कि एक साल बाद इसका कंडीशन अच्छा हो जाए या कंडीशन खराब हो जाए, तो ये हो सकता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाए, हो सकता है। ठीक है, या फिर ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एनिमल या प्लांट का जब आप रेटिंग आप देखते हो ना, आईयूसीएन का आप कैटेगरी में देखते हो कि वो कहाँ पे है, तो उसको जब आप एग्जाम देने जाओ ना, तो बेटर है कि आप उसको अपडेट कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि वो लगातार चेंज होता है। तो ये हमारे कुछ चैनल्स है, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, क्लास ऑक्साइड इंग्लिश, तो इनको आप बिल्कुल चेक करना ना भूलो। तो ये था आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम में पूछे गए ईवीएस क्वेश्चन। तो आई होप हमारा ये एसएससी सीएचएसएल जो पीवाईक्यू जीके जो है, जीके पीवाईक्यू जो है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा और अलग अलग जो चैप्टर्स है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स जो है, उनके पीवाईक्यू जो जनरल नॉलेज के, स्टैटिक जीके के पीवाईक्यू है, वो भी मैं लेके आऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।